सभी को गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र जहां तक गंध का तंत्र है, इन राजनीति वाले लक्कड़ पक्के बागड़ बिल्ले कुकरमुते दौड़ कपाड़िया ने अपने को गंध तंत्र दिया है। सीवरेज नाले ओवरफ्लो, जो भी राजनीति वाला लक्कड़ पक्का आड़ को जावे ये नू घेर देने चाहिए ताकि चीन टबाक डमडम हो सके, ताकि इन्हें छिट्टे दे उन राजनीति वाले लक्कड़ पक्का की आंख खोली जा सके। डेवलपमेंट का नाम पे यू गंध तंत्र दिया है राजनीति वाले ने। ये इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ जो भी झाड़ू वाले आएंगे लगाने वाले, उनके मुंह पे ये छींट जानी चाहिए ना। पता चलना चाहिए कि यहाँ के लोग कैसे जिंदा हैं, कैसे जी रहे हैं। तो बीजेपी वाले कहते हैं कीचड़ इतना कर देंगे कमल खिल जाएगा। हाँ, वो इसलिए इतना कर क्या? तो कीचड़ में कमल नहीं खिला, मेरा परिवार ही उजड़ गया। 12-13 मोदी ने मंदिर चमकाए यार, जितने मंदिर बने ना मंदिरों में पैसा लगा, मोदी का देश में पैसा नहीं लगा। सरकार किसी की भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो, एमसीडी काम कब करेगी? जब उसे दिल्ली गवर्नमेंट पैसा देगी। जब उसको फंड ही नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से करेगी? जहाँ जहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वहाँ काम ओके हो रहे हैं। विधायक कौन आ रहा है? आम आदमी का था विधायक, अब वो बीजेपी में आ गया, तो इनका इलेक्शन एजेंडा क्या है? ये होता होगा एजेंडा। तो ये वोट मांगेंगे तो क्या ये आम आदमी को गलत बोल के मांगेंगे या बीजेपी का समर्थन में मांगेंगे? कुछ चीजें खुट्टी में टांग के जावे हैं, समझ गए ना? बीजेपी का काउंसलर बांके पहलवान यहाँ ला करके 10 बार खड़ा किया मैंने, 10 बार। देख पूरे ब्लॉक का क्या हाल है, पूरे ब्लॉक का क्या हाल है। मैंने फिल्म बना करके उसको भेजी, मगर उस आदमी ने कभी भी उसके कान पे जू नहीं रहेगी। कदे काउंसलर फिर नू कंधा मेरी चलती को नहीं ऊपर। हम एक बार तो हमने अगर उसको बनाया तो नहीं चलती तो फिर क्यों को उठा था उस इलेक्शन में? किसी को अगर हमने चुना है तो हम तो उसी से तो काम के लिए बोलेंगे। अब वो किससे कराए ना कराए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बीजेपी के काउंसलर के नाम से भी ये लो भाई। राजनीति तो आओगी जाओगी, इलेक्शन होंगे जाओगे, लेकिन अपना भाईचारा कायम रखे। खत्ती बिरादरी भाईचारा। सभी को गणतंत्र ना गणतंत्र ना गणतंत्र, सभी को गणतंत्र, सभी को गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र जहां तक गंध का तंत्र है, इन राजनीति वाले लक्कड़ पक्के बागड़ बिल्ले कुकरमुते दौड़ कपाड़िया ने अपने को गंध तंत्र दिया है। किते तो सीवरेज नाले ओवरफ्लो, और ये जो बच्चे ना हाथम डले ठहर के नहीं, ये ऐसा लग है जो भी राजनीति वाला लक्कड़ पक्का आड़ को जावे, जो भी लक्कड़ पक्का जावे और ये नू घेर देने चाहिए ताकि चीन टबाक डमडम हो सके। दिखाई बेटे, ये नू डाल देने चाहिए ताकि इन्हें छिट्टे दे उन राजनीति वाले लक्कड़ पक्का की आंख खोली जा सके। ये चीन टबाक डमडम। अब सुनो, गंध तंत्र क्यों बोलिया मैंने? ये गंध तंत्र है। राजनीति में चाहे पार्टी बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई सी पार्टी हो, एक पत्रकार की कोई जाति पार्टी धर्म संप्रदाय कुछ नहीं होता, लेकिन इसका नाम पे डेवलपमेंट का नाम पे यू गंध तंत्र दिया है राजनीति वाले ने। इसलिए मैं इसको क्रॉस चेक करना था। और केवल आड़े नहीं, इस पूरी लाइन में सारा यू नाला ओवरफ्लो हुआ भरे पड़े है। कुछ लोग आड़े खड़े हैं इस गंध तंत्र की शुभकामना देने के लिए। आज जी इधर आजो, आजो पुराना जो पुराना हो जी, आप यू गंध तंत्र भी दिख रहा है। पहले तो 1 मिनट, आप चीन टबाक डमडम करोगे? ये किस लिए कर रहे हो? ये इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ जो भी झाड़ू वाले आएंगे लगाने वाले, उनके मुंह पे ये छींट जानी चाहिए ना। उन्हें पता चलना चाहिए। रुको भाई, इधर भी आ रहे हैं। आइए, पता चलना चाहिए कि यहाँ के लोग कैसे जिंदा हैं, कैसे जी रहे हैं। ये एमसीडी का काम है सफाई करने का, मगर आज तक कितने साल बीत गए, कोई भी इस ब्लॉक में आकर के सफाई के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अंकल यू को है भाई, यू डला मारूंगा और उन्हें जो आऊंगे झाड़ू वाले, उन्हें छिट्टे उनकी आंखें लगेंगे, उनकी आंख खुलेंगी ताकि यू गंध तंत्र खत्म हो जाए। पहले तो अंकल जी आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र नहीं गंध तंत्र है। हाँ, गणतंत्र है ये, और हम जो है इससे बहुत परेशान हैं। परेशान हो? बहुत ज्यादा परेशान। शुभकामना नहीं लेते इसकी? शुभकामना नहीं लेते भैया। इससे जो है मेरे तो परिवार ही उखड़ गए यहाँ से। जो है कैसे, कौन गए? मेरा परिवार इस मकान में रहता था। प्रधान गिरिराज शर्मा हूँ, RWA का जेड ब्लॉक से जो है, यही ब्लॉक में मेरा मकान है। सबसे इस कॉलोनी में सबसे पहला मकान मेरा ही है, मगर मेरी मेहनत के बाद में भी मुझे ये सिला मिला कि मेरे घर के आगे पूरी कॉलोनी को भर दिया गंदगी से। जो है जब कोई अच्छा नेता होता है ना तो इलेक्शन लड़ता है, उससे पहले वो कहता है मेरे को विधायक बना दो, मैं तुम्हारा नाम रोशन कर दूंगा,
तो नाम तो रोशनपुरा है। नाम तो रोशनपुरा है मगर रोशन नहीं है, गंद खाना है, रोशन नहीं है। हमारे यहाँ से जो भी काउंसलर जो जीते हैं, हमने पार्टी पॉलिटिक्स से कोई जरूरत नहीं है। हमारे ब्लॉक का जो है विकास जो एकदम ठप हो गया। अब आगे किसने किया, कैसे किया, तो ये किसने किया? ये एमसीडी वालों ने किया है। तो एमसीडी पे तो बीजेपी भी होती थी। एमसीडी में बीजेपी थी, आज नहीं। यहाँ तो बीजेपी है। आज राम भाई, आज तो बीजेपी है। आज बीजेपी का काउंसलर है। बीजेपी के काउंसलर को भी आके मैंने यहाँ दिखाया है। बीजेपी के काउंसलर को एक डला उनके नाम फेंक दो। ये लो जी भाई, बीजेपी के काउंसलर के नाम से भी ये लो भाई। इन्होंने अंकल ने एक तीर से तो दो डले तो दो निशाने कर दिए। एक डला कांग्रेस के न बीजेपी के लिए कर दिया, एक झाड़ू वाले। फिर बच गया कौन? मेरे क्या बात है, कौन बच गया? ओ तू भगा दे एक डला, सारे एक से हैं। सारे एक से हैं। मेरे कहने के बावजूद भी, मेरे कहने के आराम तो भाई हाँ भाई उड़ान तो फेंकते उड़ान मेरे ऊपर चीन टबाक ढम ढम। अंकल जी मैंने चीन टबाक डम डम। बस भाई सुनो रे बच्चे सुनो। हाँ ये अंकल जी इधर आजो 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 अंकल जी इधर आजो आजो आजो। चीन टबाक डम डम कर रखा सबने। राम राम भाई जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी यहाँ का लीडर है, पहले तो इस कॉलोनी को आकर के देखे। आज तो इलेक्शन का पीरियड है मगर मेरे पास में ये फिल्में हैं, ये जो वीडियो बनाई है मैंने इसकी करीबन साल 1.5 साल से बना के मैंने काउंसलरों को, एमसीडी दफ्तर को, हर जगह बच्चों ने भेज रखी है। इसकी ये हालत जो है आज से नहीं है, जो आज है। आज तो चलो हो जाएगा भाई, इलेक्शन का पीरियड है, सभी लोग बोलते हैं। मगर मैंने यहाँ के काउंसलर को भी इस कीचड़ में लाके खड़ा किया है और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है, भाई मुझे मेरे घर से मत उखाड़। मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ये वो काम तो नहीं जो बीजेपी वाले कहते कीचड़ इतना कर देंगे कमल खिल जाएगा। हाँ। वो इसलिए तो नहीं कर तो कीचड़ में कमल नहीं खिला, मेरा परिवार ही उजड़ गया। मेरा परिवार उजड़ गया यहाँ से। ये प्रधान गिरिराज शर्मा का मकान। ये देखो अंकल जी कह रहे हैं भाई सुधार नहीं हुआ, 1.5-2 साल तक समस्या कंटिन्यू है और उसका जो रिजल्ट है वो यूं मिला। ये जो गिरिराज जी हैं, गिरिराज शर्मा जी शर्माते चले गए, ये छोड़ गए यहाँ से। तो ये हालात है, लेकिन सड़क तो अच्छी बनी हुई है जी। सड़क तो ये सड़क जो है, कभी हमारा भाई भरत सिंह जो है एमएलए बने थे यहाँ, तो भाई भरत सिंह ने जो है मेरे कॉलोनी का विकास करवाया था। इसमें कोई शक नहीं है। जो काम किया है भरत सिंह ने, उसके बाद में जो है कभी किसी ने आके यहाँ सुध नहीं ली। तो विनाश किसने किया? विकास तो आप कह रहे हो भरते भाई ने करवा दिया। विकास बड़े चल रहे हैं चर्चे नजफगढ़ में भरते भाई। कभी आज वो स्वर्ग में है, आइसमें में। और उसका हमें दुख भी है कि हमारा एक दबंग नेता था जो गरीबों की सुना करता था। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। बाकी जो हकीकत है, कहने वाला कोई होता है। बुरा तो किसी को बनना पड़ेगा, समाज में आगे आना ही पड़ेगा। तो भरते की आत्मा जहाँ भी होगी इस टाइम वो भी देख रही होगी नजफगढ़ में के दुखी होती होगी कि भाई मेरे ब्लॉक का, मेरे लोगों का, मेरी कॉलोनी के गरीब लोगों का ये बुरा हाल है। उसकी आत्मा जरूर दुखी होती होगी इसे देख करके, मगर कोई सुनवाई नहीं है। हाँ भाई, तू किसका डला मारा था? तू ठहरा था, एक डला किसका मारा था तू? मैं तो चला किसी का ना मारा। मैं तो ये कह रहा हूँ, कांग्रेस ने जो काम करा था ना, अभी तक वो काम हुआ नहीं। कांग्रेस वाला काम नहीं हुआ। कांग्रेस ना तो कहता था खान किसने कराया, यू किसने कराया काम? ये तो भाई मोदी का राज है, मोदी कर रहा है। ये चीन टबाक डम डम। हाँ ये मोदी का राज है। 12-13 साल मोदी ने मंदिर चमकाया रहा। जितने मंदिर बने ना, मंदिरों में पैसा लगा। मोदी का देश में पैसा नहीं लगा। देशभक्ति ये देखो, इसकी बात भी सुनो। ये कह रहा भाई मोदी मंदिर चमका रहा है, ये नाले नहीं साफ कर रहा, गलियां घर नहीं चमक रहे। मोदी के ये तो कह रहा है मोदी का कसूर है इस नाले के लिए। आप बताओ किसका कसूर? मोदी का कसूर। सुन बेटे, सुन एक्चुअली क्या है, एक बार इन्नू कह दो, उनको रुको जरा, सब्र करो। रुको सब्र करो। अच्छा इतना पैसा राम मंदिर में लगता है, इतना पैसा जनता में लगता है। भगवान है जरूरत है पैसे की या इंसानों की जरूरत है? सब्र कर बेटा। पत्थर की मूर्त जरूरत है। मेरे खातर तो तीनों एक से दिखम नहीं है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सारे एक से। मैं तो सब जायज बोल रहा हूँ। पत्थरों को जरूरत है, मंदिरों को जरूरत है। जनता गरीब आदमी जो झुकी दाल के दाल। गालियां नहीं, नो आप नहीं बोलना। आपने घूट मार रखी भाई, गलत बात। दारू के पिता है नहीं, दारू के पिता तू
दारू पी के नहीं, गाली गलौज नहीं। नमस्ते नमस्ते, ठीक हो? गाली भाई सुनो, दारू नहीं, दारू पी के गाली गलौज की बात मत सुनो। मोदी देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, मगर दिल्ली सरकार जो है आज केजरीवाल जी के हाथ में है। 10 साल से केजरीवाल जी के हाथ में है। दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है, न कि प्रधान नरेंद्र मोदी की। सुन ले भाई देखो तू किस पार्टी का, मैंने कोई मतलब नहीं, इससे इन अंकल तो कोई मतलब नहीं किस पार्टी का है, लेकिन मेरे को इस बात का मतलब है भी जो भी कितने गड़बड़ होगी उसके बारे में एक पत्रकार नैतिक और सामाजिक रूप से बोलेगा। और सुनो दूसरी बात, मैं तो सारी पार्टी वाले लकड़ पके बागड़ भी ले कुकुर मुत्ते दौड़ के पाड़ी सारे एक से ही है, लेकिन कोई कम बुरा कोई ज्यादा बुरा। और जो बात डेवलपमेंट की चलती है, विकास की, ये कह रहे हैं 10 साल से केजरीवाल आ रहे हैं दिल्ली में। तो केजरीवाल विकास करा। हाँ विकास, फिर यूं सुनो, विकास एक मिनट, जय तू सुनो एक मिनट, जय तू दारू नहीं पी रहा होता, मैं तेरे साथ बात करता, दारू पी रहा है इसलिए बात नहीं कर रहा। केजरीवाल ने काम कर रहा भाई, नाली वो पैसा मेंशन कर सकती है केजरीवाल सरकार। हाँ भाई देखिए, हमारे माननीय प्रधान जी ने भी कहा है, गिरिराज भाई ने, बड़े भाई हैं, और हम जेड ब्लॉक में सारे रहते हैं। और जो इन्होंने कहा है कि देखो, आपने भी कहा है कि सब एक जैसे हैं, ठीक है, सब एक जैसे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट आप 10 साल से बता 10 साल से है, पर आप लोगों ने ये पता होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में हर चीज नहीं आती है, और टोटली राजस्व LG के अंडर में बहुत चीजें हैं। जब से अफसरों का तबादला दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ से निकला है, अफसरों के अंदर एक तो डर खत्म हो गया है, और दूसरा बदमाशी चालू हो गई है। वहां पर क्या हो गया है, कोई भी फाइल आगे भेजो आप साइन के लिए, LG वहीं अटका देता है, डन कर देता है। मैं बताता हूँ आपकी बात, ये जो नजफगढ़ की जनता है नहीं, या फिर दिल्ली की जनता, ये कांध बीच और खोद बीच आ गई। एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बीच में दिल्ली की जनता की सहमत आई। केजरीवाल कहता है ऊपर से मुझे कुछ आता नहीं, बीजेपी कहती है ऊपर वाला केजरीवाल नीचे लगाता नहीं। ये फंस गई पब्लिक, तो पब्लिक का खोटी भी जिस तरह भाई की पीड़ा सुनो। ये कह रहा अभी दिल्ली में चाहे केजरीवाल हो, कुछ चीजें केजरीवाल के हाथ में नहीं है, और जो सी हाथ में वो पैरा में लिकट जे हैं, और जो सी पैरा में है वो, ये तो बहानेबाजी होगी ना सारी पार्टियां की। अब अगर दिल्ली गवर्नमेंट अगर बजट देगी, सिंपल सी एक बात है, कहने को तो कोई कुछ भी कहे, सरकार किसी की भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो, MCD काम कब करेगी? जब उसे दिल्ली गवर्नमेंट पैसा देगी। जब उसको फंड ही नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से करेगी? तो दिल्ली गवर्नमेंट से फंड आता है MCD पे, MCD में दिल्ली गवर्नमेंट से आएगा तो बीजेपी काम कहाँ से करेगी? ये कह रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट फंड देगी MCD को, और MCD पे पैसा आएगा तो डेवलपमेंट होगी, और दिल्ली में गवर्नमेंट है केजरीवाल पहली की। बात, एक सबूत पेश कर रखे हैं, टोटली झूठ की राजनीति करते हैं ये लोग। हर किसी पार्षद के, मतलब पार्षद का MCD को पूरा फंड मिलता है। कारण क्या है, इन लोगों ने काम ही नहीं करना है MCD में, पहले ने काम नहीं किया। अभी गवर्नमेंट को आए कितना टाइम हुआ है, मुद्दे ये लगा लो, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वहाँ काम ओके हो रहे हैं, सारे ठीक चल रहे हैं। एक मिनट सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट सुनो। राजनीति तो आओगी जाओगी, इलेक्शन होंगे जाओगे, लेकिन अपना भाईचारा कायम रखो। सबसे पहले छत्ती बिरादरी भाईचारा, छत्ती बिरादरी भाईचारा, छत्ती बिरादरी भाईचारा, भाईचारा पहले है, राजनीति बाद में। पहले मलिक साहब को जिताया बीजेपी से था, बिल्कुल काम हुए, खूब काम हुए, लेकिन अब हमने अपने पड़ोसी को जिताया, अब काम नहीं हो रहे बिल्कुल भी। सीधी सी बात, पहले भी काउंसलर बीजेपी का था, आज भी बीजेपी का है। अच्छा काउंसलर, हाँ ठीक। काम विधायक कौन आ रहा है? विधायक वो है ही नहीं, विधायक तो अब आम आदमी का था। कौन सी पार्टी का था? आम आदमी का था विधायक, वो बीजेपी में आ गया। ठीक है, एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ का विधायक था अब वो बीजेपी में आ गया, तो इनका इलेक्शन एजेंडा क्या है? ये वोट मांगेंगे तो क्या ये आम आदमी को गलत बोल के मांगेंगे या बीजेपी का समर्थन में मांगेंगे? कुछ चीजें उन्हें सुनो, कुछ चीजें खुट्टी पे टांग के सावे हैं, समझ गए ना? खुट्टी पे टांग दो उस चीज ने, फिर क्या दिक्कत है? पिछली बार आम आदमी में था तो मैंने बहुत काम किया, बीजेपी में आ गया हूँ, तो अब बोलेगा तो क्या बोले? कुछ एजेंडा तो हो इलेक्शन में वोट मांगने का कि अब इस चीज से वोट मांगेंगे। एजेंडा ये होता होगा एजेंडा तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बात दीजिए, ऐसा नहीं है, पैसे दे लेगा, ऐसा नहीं है। नहीं पैसे अंकल जी मैं तो खाज माचे मैं तो नौ करूँगा हूँ, आप तो अंकल जी मन्ना बदनाम कराओगे।
हमारे ब्लॉक में कोई भी आज तक कोई भी भाई ने कोई भी नेता अगर ये आके बता दे भाई 100 रुपए हमने इस आदमी को दिए हैं यहाँ नहीं अंकल, मनु को राजनीति का एजेंडा खुद के लिए तो है, पैसा बोलता है। डाल के आते हैं 100 के 100% पूरा ब्लॉक वोट डालने के लिए जाता है जब भी इलेक्शन होते हैं, परंतु इतने इलेक्शन होने के बाद 100% वोट डालने के बाद में भी जेड ब्लॉक का काम नहीं होता है। मैंने बीजेपी का सुनो, बीजेपी का काउंसलर बांके पहलवान यहाँ ला करके 10 बार खड़ा किया मैंने, 10 बार, एक नहीं 10 बार में भाई देख पूरे ब्लॉक का क्या हाल है, पूरे ब्लॉक का क्या हाल है। मैंने फिल्म बना करके उसको भेजी, मगर उस आदमी ने कभी भी उसके कान पे जू नहीं रहेंगी। बेशक मेरी आवाज सुनता हो कोई बात नहीं है, लाइव चल रही, कोई दिक्कत नहीं, सुन रहे सब। एक मिनट सुनो, पानी तो कैलाश गहलोत का काम है यार। ये जितना भी श्योर पानी एक मिनट, दिल्ली गवर्नमेंट देखिए, जल बोर्ड जितना दिल्ली गवर्नमेंट के यहाँ पर जब कैलाश गहलोत था, आम आदमी पार्टी का भी था, जो किसी का भी हो, मैं कहता हूँ अपना पड़ोसी भी था, पर यहाँ काम ईमानदारी से हुए हैं, काम सारा हुआ है, एक एक गलियां पक्की हुई हैं, ऐसा कोई नहीं काम नहीं हुआ। प्लस पॉइंट क्या है, अगर जो पार्षद भी शायद उसी का होता मैच करता, चाहे मैं कहता हूँ चाहे बीजेपी का एमएलए हो, चाहे बीजेपी का पार्षद हो, चाहे बीजेपी का, समस्या ये होती है अगर पार्षद भी उसी का होता। देखो ये कह रहे हैं ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, एक दूसरे, देखो राजनीति हो रही है, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, पब्लिक में उसकी निराशा बढ़ाने के लिए, वो तो उसके काम रोक दे हैं और वो उसके रोक दे हैं, लेकिन नुकसान किसका? पब्लिक का। चक्कू खरबूजा पड़ो, खरबूजा चक्कू पे, कटना खरबूजा है। अधिकार सबके पास है। हाँ। जिसको जानना है कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, कितना बजट पास हुआ था, कितना सैंक्शन हुआ था, कितना लगाया गया, आरटीआई का सबके पास अधिकार है। आप जाओ, जिसको पता करना आरटीआई लगाओ, अपने एरिया के हिसाब से लगाओ और खुद अपनी आवाज रखो ना कि बोलो। आरटीआई लगानी है ना हो तो ओके पूछेगा किस? अब अंकल जी आपकी बात ऊपर रखता हूं। अंकल जी वो डले ठा लो, डले घेर दो नीचे पानी को। अगर हमने चुना है तो हम तो उसी से तो काम के लिए बोलेंगे। अब वो किससे कराए ना कराए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपने काउंसलर से मतलब है। हमने उसको जिताया है तो काम उसी से चाहिए हमें, हम तीसरे आदमी को नहीं जानते। अंकल जी कदे काउंसलर फिर नुकंदा मेरी चलती को नहीं ऊपर। हम एक बार तो हमने अगर उसको बनाया तो नहीं चलती तो फिर क्यों को उठा था उस इलेक्शन में? अगर किसी की नहीं चलती तो इलेक्शन में क्यों आया? सुनिए, अंकल जी की बात मैं ऊपर रखता हूँ। अंकल जी कह रहे थे आरटीआई का नहीं पता लोगों को, लेकिन इतना पता है कि हमारे एरिया का एमएलए या काउंसलर कौन है। आप उसके पास जा रहे हो, वो आपको कोई रीजन दे रहा है कि भाई मैं ये इस वजह से काम नहीं कर पा रहा, उस रीजन को पता करके तो आप लगा सकते हो, उसको ये बोल के तो आ सकते हो कि भाई ये रीजन है, ये रीजन आप वैलिड बता रहे हो मुझे, तो मैं इसके खिलाफ आरटीआई लगा रहा हूँ। चलो सीधी सी बात है। चलो फिलहाल एक ब्रेकिंग न्यूज है, नजफगढ़ के दिल्ली में जाटे खत्म हो गए भाई। इलेक्शन में गर्मी है, ताते बड़े हैं, लेकिन एक चीज मैं जाके जानना कहूँ, आपस में प्यार ते प्रेम ते रहो, मेल मिलाप ते रहो। इलेक्शन तो आऊंगा जाऊंगा, क्यों कल? हाँ बिल्कुल, बस इलेक्शन तो आऊंगा जाऊंगा, अपना भाईचारा जिंदा रखो। इलेक्शन आएंगे, चलो जी, इसमें कोई शक नहीं करते है, सर भाई। भाईचारा कायम रहे।